की लिस्ट हम यहाँ पर चला रहे हैं, उनका नाम जुड़ा। महेश जोशी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं उसमें आपका जो है नाम इसमें लिस्ट में जो है वो जुड़ता हुआ सामने आ रहा है। किस तरीके से आप अपने रोल को देखेंगे कैबिनेट में? देखिए, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाईकमान का जो निर्देश होता है, सोनिया जी का, राहुल जी का, मुख्यमंत्री जी का, उन निर्देशों की पालना करना हमारी जिम्मेदारी है। एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अब तक भी हमने जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा किया है जी। आगे क्या होगा, जैसे आप बता रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है, लेकिन जो भी मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा और हम पार्टी के निर्देशों के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन करें। सचेतक के तौर पर आपकी जो पूरी एक्टिवनेस है पार्टी के तौर जो है सरकार के साथ लिहाज से भी और साथ ही साथ जिस तरीके से पार्टी के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर कैबिनेट मंत्री के तौर पर अगर ये जो हम लगातार नाम दिखा रहे हैं और हम कंफर्म मान रहे हैं, जिस तरीके से शुभकामनाएं हमने आपको यहाँ पर दी हैं, अगर विभाग की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी किस विभाग में आप अपना योगदान जो है वो देना चाहेंगे? मैं तो कर रहा हूँ, ये सब हाईकमान के और मुख्यमंत्री के बीच के जो का मैटर है जी। और मैंने आपसे कहा ना, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और सब तरह का अनुभव मैं अपने लिए कह सकता हूँ। टिकट मिलने का, टिकट कटने का, चुनाव जीतने का, चुनाव हारने का, एमएलए बनने का, एमपी बनने का, स्टेट मिनिस्टर रैंक मिलने का, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक मिलने का, ये सारे अनुभव मेरे साथ हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पार्टी के जो आशाएं हैं, जो पार्टी की जो उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतरा हूँ और अपने आप को हमेशा मैंने एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस का अनुशासित सिपाही के रूप में, मैंने अपने किसी भी काम के माध्यम से मैंने कोई उस पर आंच नहीं आने दी है। तो महेश जोशी साहब ने जिस तरीके से अपना काम किया है, ये उसका नतीजा है। आपको लगता है कि अपने काम से आपने सेटिस्फाई कर दिया है और आपने अपना काम जिस तरीके जो जिम्मेदारी दी गई थी उस पर आप खरा उतरे हैं, मानते महेश जोशी? हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम पार्टी हाईकमान के आशयों पर खरे उतर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिस तरीके से महेश जोशी साहब का यहाँ पर नाम सामने जो है वो आ रहा है, और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री की जो लिस्ट है वो यहाँ पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर कौन कौन से नाम यहाँ पर होंगे। 11 कैबिनेट मंत्री होंगे और 4 राज्य मंत्री जो हैं वो बनाए जाएंगे, और उसमें किसे किसे किस तरीके से जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। सुशांत पारिक ब्यूरो हेड हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए। सुशांत, आप पूरी लिस्ट को एनालिसिस आप देख रहे हैं, आपके हाथ में पूरी लिस्ट है, आपको लग रहा है कि जो चेक एंड बैलेंस की बार बार हम बात कर रहे थे सुबह से? सुमित, उसमें एक अपडेट मैं और कर देता हूँ। उसमें अभी मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। सुशांत, हमारे साथ टीकाराम जूली साहब भी जुड़ गए हैं। टीकाराम जूली साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या जो जिम्मेदारी है वो मिलने जा रही है कल, क्योंकि लिस्ट हम जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही क्या भूमिका अपनी कैबिनेट में देख रहे हैं आप? देखिए, अभी ऑफिशियल तो अभी कोई सूचना नहीं है जी, आपके यहीं से मैसेज है। अब तो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी का जो भी निर्देश होगा, आदेश होगा, वही काम करेंगे। जी जुल साहब, जिस तरीके से अभी तक भूमिका रही है, महत्वपूर्ण तरीके से आप जो है पार्टी, सरकार, जो तमाम स्थितियां हैं उनको संभालते रहे हैं, लगता है कि उसका अब कहीं ना कहीं फल मिला है, उसका क्रेडिट मिला है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, पार्टी ने तो मुझे बहुत ज्यादा दिया है। पार्टी ने हमेशा जितनी मेरा प्रयास रहा है उससे कहीं आगे बढ़ के मेरे ऊपर भरोसा किया है। तो मेरी प्रयास यही रहता है कि मैं पार्टी का भरोसा कभी नहीं तोड़ूं। जी, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि अब जो है विभाग भी बदल सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं। अगर विभाग की बात करें, कुछ उम्मीद है कि किस तरीके की जिम्मेदारी आप लेना चाहेंगे? जो भी पार्टी निर्देश देंगी, आदेश देंगी। गोल क्या होगा टीकाराम जूली साहब? 2023 को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो तमाम पुनर्गठन हुआ है 2023 को फोकस में लेकर किया गया है। टीकाराम जूली साहब, 2023 को लेकर अपनी भूमिका किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित तौर पर 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान के अंदर हम रिपीट करेंगे जी। गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है पूरे 3 वर्षों में जी, इतना काम आज तक कभी नहीं हुआ जी। और आमजन को लाभ देने की जो योजनाएं हैं, आमजन का जो ध्यान रखा गया है, खास तौर से कोविड के अंदर जो काम हुआ है, गहलोत जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं जी। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी स्कीमें, इससे अच्छा काम हो नहीं सकता।
क्रेडिट कहेंगे कि क्रेडिट मिला है ये? जी जी जी, बहुत शुक्रिया टीकाराम जूली साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। भजन लाल जाटव साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। भजन लाल जाटव साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सर, जिस तरीके से लगातार हमारे सामने जो लिस्ट आ रही है उसमें आपका नाम आ रहा है कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी, तो क्रेडिट मानते हैं जिस तरीके का काम लगातार आप करते रहे हैं पार्टी के साथ जुड़ के, उसका अब कहीं ना कहीं फल मिल रहा है? देखो जी, अभी तो ऑफिशियल सूचना कोई नहीं है। आप टीवी के टेलीविजन के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है जी। और निश्चित तौर पर पार्टी ने पहले जिम्मेदारी दी है तो हम सब लोगों ने मिलकर ईमानदारी से निभाई है, और आगे जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको बड़ी ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक हम लोग निभाएंगे। जूली साहब, क्या रोल देख रहे हैं अपना, अगर इस स्थिति को देखें, जो जाटव साहब क्या स्थिति अपना क्या रोल देख रहे हैं आने वाले वक्त में? 2023 को लेकर कहा जा रहा है कि तमाम स्थितियां या जिस तरीके के परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में जिस तरह का माहौल था और जिस तरह से सरकार ने काम किया है, उस सरकार के काम के आधार पर तमाम चुनाव हम लोगों ने जीते हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे आपका नगर निगम का हो, चाहे अपना ये उपचुनाव हो, तो तमाम चुनाव जीते हैं। और ये एक तरह से जो आगे आने वाले चुनाव हैं तो निश्चित तौर पर सरकार दोबारा रिपीट होगी। क्योंकि ये जो तमाम स्थितियां हैं 2023 को लेकर ही की जा रही हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि रिपीट होंगी तमाम स्थितियां, आपकी भूमिका आखिर किस विभाग के तौर पर हो? क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ऑफिशियली आपके पास अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर, जो जिम्मेदारी पार्टी देगी हमारे जैसे व्यक्ति को, एक गरीब किसान के जन्मे हुए बच्चे को, बेटे को जी, और यहाँ तक पार्टी ने पहुंचा दिया, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। चुनौती क्या रहेगी? क्योंकि सबसे अभी तक का जितना कार्यकाल रहा है उसके बाद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब इस 2 साल के कार्यकाल में किस तरीके से उन तमाम चीजों को फुलफिल किया जाएगा जो रह गई हैं, जो छूट गई हैं? चुनौती वही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन योजना जो जिस तरीका से राजस्थान में काम हुआ है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, और निश्चित तौर पर जनता उनसे लाभान्वित हुई है। आप देख रहे होंगे प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग जनता का जो जन सैलाब उमड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार से लोग काम से संतुष्ट हैं। जी, चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको भजन लाल जाटव साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो भजन लाल जाटव साहब जो यहाँ पर जुड़े हुए थे हमारे साथ, जिनका नाम भी कैबिनेट लिस्ट में जो है इस वक्त सामने आ रहा है, और बार बार हम आपको बता रहे हैं वो नाम जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आखिर 11 जो नाम है वो फाइनल हुए हैं कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर। हेबाराम चौधरी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत आपका, और सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कॉल, फोन, कुछ कंफर्मेशन सर हुआ आपको? हाँ, आया, फोन आया है जी, 4 बजे सब। जी जी जी। तो चौधरी साहब, क्या भूमिका आपकी रहने वाली है कैबिनेट में? भूमिका तो जो पार्टी तय करेगी। जी, तो चौधरी साहब, अब क्योंकि बहुत कम वक्त है आने वाले चुनाव को लेकर जो है तमाम स्थितियां, तो बड़ी जिम्मेदारी होगी, चुनौतियां ज्यादा कड़ी होंगी अब। जिम्मेदारी पहले भी दी, मंत्री रूप मैंने काम किया, जी जी जी, के रूप में काम किया, राज्य मंत्री के रूप में काम किया जी, और फिर जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, कितना परिवर्तन जो है होगा जिम्मेदारियों में? भूमिका क्या कुछ रहेगी, कुछ उम्मीद कर रहे हैं? भूमिका मैंने कहा जो जिम्मेदारी सौंपेंगे उस जिम्मेदारी को निभाने में मैंने पूर्व में भी पूरा बिल्कुल ईमानदारी से सही ढंग से प्रयास करके जिम्मेदारी निभाया, वैसे आगे भी जिम्मेदारी समझ करके जिम्मेदारी के हिसाब से काम करेंगे। ये क्रेडिट मिला है, पार्टी को मजबूती दिलाने का काम करेंगे। जी जी, ये फल मिला है, क्रेडिट मिला है, जिस तरीके से आपने मेहनत की उसका, इसलिए जो है नेतृत्व ने कहीं ना कहीं भरोसा जताया आप पर एक बार फिर। हाँ, नेतृत्व के भरोसा की वजह से ही तो उन्होंने भरोसा किया, तभी तो ये जिम्मेदारी दे रहे हैं नेतृत्व। जी जी जी, और जिम्मेदारी का फैसला तो हाईकमान ही करता है। हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है तो हाईकमान के आदेशों की पालना करेंगे। उनके 3 साल के लिहाज से, बिल्कुल 3 साल के लिहाज से आने वाले 2 साल अब जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिहाज से? आगे चुनाव है 2 साल के बाद में, इसलिए इम्पोर्टेंट तो है ही जी। वो आखिरी साल तो इम्पोर्टेंट होते ही है वैसे भी जी, और जिम्मेदारी दी तो जिम्मेदारी के हिसाब से और ज्यादा मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट हो गई।
चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। इमरान चौधरी जिनका नाम भी कैबिनेट लिस्ट में यहाँ पर शामिल है, वो तमाम जो लोग हैं जिनके नाम शामिल हैं यहाँ पर, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। इमरान चौधरी यहाँ पर कंफर्म करते हुए कि उनके पास फ़ोन कॉल जो है वो आ चुका है, उन्हें बुलाया गया है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय इनका नाम यहाँ पर शामिल किया गया है। रामलाल जाटव साहब हमारे साथ यहाँ पर कुछ देर पहले जुड़े हुए थे, कहते हुए कि जिम्मेदारी जो है जिस तरीके से मिलेगी उसे निभाएंगे, आने वाले 2 साल में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अपनी यहाँ पर अदा करेंगे। महेश जोशी साहब यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल कंफर्मेशन उनको पास नहीं आया, लेकिन जिम्मेदारी अगर उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर यहां पर दी जाती है तो उसे पूरी तरीके से वो निभाएंगे। उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। नाम पूरी तरीके से यहां पर कंफर्म हो चुके हैं कि आखिर तस्वीर कैबिनेट की क्या कुछ होगी, किस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल जो है वो गठन होने जा रहा है। 14 विधायक जो हैं उन्हें मंत्री की जो जिम्मेदारी है वो यहां पर दी जाएगी। 11 कैबिनेट मंत्री यहां पर बनाए जाएंगे और इसके अलावा 4 राज्य मंत्रियों के रूप में शपथ यहां पर लेंगे। और जो आने वाला गहलोत कैबिनेट है वो किस रूप में, किस तस्वीर में सामने होगा, वो पूरी तरीके से अब यहां पर तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसका पूरी तरीके से इंतजार जो है वो आज दिन भर से लगातार इस पूरे एक्सरसाइज के बीच में लगातार जो सियासी हलचल जो हमें दिन भर देखने को मिली है, उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से अब यहाँ पर साफ होती हुई। कल 2 बजे पीसीसी में इन तमाम चेहरों को जो है बुलाया जाएगा, वहां पर तिलक होगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह 4 बजे का वक्त यहां पर दिया गया है, जिसकी तैयारियां हमने राजभवन में भी देखी किस तरीके से शुरू लगातार कर दी गई हैं। ग्राउंड जीरो जी मीडिया संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट हमारे तक यहां पर पहुंचाते रहे कि आखिर क्या कुछ जो है वो हलचल यहां पर चल रही है। सुबह से लगातार अजय माकन की मुलाकात जिस तरीके से हुई, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है मुलाकात करने के लिए पहुंचे राजभवन, जहां पर उन्होंने वो लिस्ट सौंपी जिसमें मंत्रियों के इस्तीफे जो हैं वो लिए गए थे। कैबिनेट ने जिस तरीके से इस्तीफा यहां पर दिया था मंत्रियों की तरफ से, और उसके बाद वो नाम अब यहां पर सामने आ गए हैं जो अब नए कैबिनेट का चेहरा यहां पर होंगे। जिम्मेदारियां जिनके कंधों पर होंगी, विभाग किस तरीके से होंगे, क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो भी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट दिन भर का ये पूरा जो लबोलुआब है, आखिरकार जो नाम है जिस तरीके से सामने आ चुके हैं। पहला नाम है इमरान चौधरी का, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाटव, इसके साथ ही महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, एक बार फिर से जो है मौका यहां पर दिया जा रहा है। एक बार फिर से विश्वेंद्र सिंह को जो है लाया गया है। रमेश मीणा शामिल किए गए हैं। ममता भूपेश बैरवा को जो है मौका दिया गया है। भजन लाल जाट को यहां पर मौका दिया गया है। टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघवाल, इसके साथ ही शकुंतला रावत, ये हमारे जो है कैबिनेट का चेहरा होंगे। कुल जो है वो 14 विधायक हैं जिन्हें कैबिनेट में हिस्सा दिया जा रहा है, 4 राज्य मंत्री के तौर पर। इसके अलावा 11 कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण यहां पर करेंगे। जो कैबिनेट है वो क्या होगी, मंत्रिपरिषद आखिर किस तरीके से होगी, उसकी पूरी तस्वीर यहां पर